प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फटाफट रिवीजन सीरीज में। और मेरे प्यारे साथी, इसके अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ब्लड रिलेशन। मेरे सभी प्यारे एसएससी जीडी के सभी प्यारे साथियों के लिए आज से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। ये तो आप ही डिसाइड करेंगे कि मेरे द्वारा उठाया गया ये कदम कैसा है, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि मैंने अपनी ओर से वो आपको दिया है जो शायद मैंने कभी किसी भी बैच में आज तक तो अप्लाई नहीं किया। प्यारे साथी, ये 25 मिनट 10:25 पर क्लास प्रारंभ एग्जैक्ट टाइम पर मैंने कर दी है, जो कि 10:55 पर एग्जैक्ट ही खत्म होगी। ये ट्रेन आपकी एग्जैक्ट समय पर शुरू होगी और एग्जैक्ट टाइम पर ही खत्म होगी। ब्लड रिलेशन हमने रखा हुआ है और कल मैंने जब टॉपिक बताए थे तो बताया था कि ब्लड रिलेशन में मैं आप लोगों को 2 दिन आप लोगों को क्लास लेने वाला हूं। टोटल ब्लड रिलेशन मैंने 30 क्वेश्चन रखे हैं। 15 आज करा दूंगा, 15 कल करा दूंगा। कोशिश करेंगे 15 से ज्यादा या कम, लेकिन 2 दिन में 30 जरूर कर लेंगे। दूसरी बात यह है मेरे प्यारे गुड्डा कि आप सभी से इतना जरूर कहूंगा कि इस क्लास का दिल से, ये जो मैंने आपके लिए शुरू किया, इसका ना यार दिल से एक मैसेज क्लास के बाद जरूर इस वीडियो पर करके जाना। और शाम को टेलीग्राम पे भी एक बार जरूर बताना कैसी लगी है आपको ये क्लास। मेरे प्यारे गुड्डा, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तस्वीर पर आधारित क्वेश्चन है, एक बार ध्यान पूर्वक समझेंगे। ये क्लास प्रतिदिन लेंगे आप सभी, ठीक है। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा। राखी कह रही है, मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा ये वो आदमी है जिसकी ओर इशारा हो रहा है। यहां बिंदु रख देता हूं ताकि पता चल जाए कि इस आदमी की बात हो रही है। ये राखी कह रही है, ध्यान से सुनेंगे, कि वह मेरे बेटे की मां का भाई है। मौखिक रूप से भी हो सकता है, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं थी इसमें, मौखिक रूप से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। राखी करेगी वह मेरे बेटे की मां, तो राखी के बेटे की मां तो खुद राखी होगी ना। राखी के बेटे की मां खुद राखी होगी, का भाई है, यानी राखी की मां यानी बेटे की मां यानी खुद राखी का भाई है। तो इसका मतलब आदमी का राखी से क्या संबंध है? आदमी राखी का भाई है। किसी भी तरीके के किसी डायग्राम की कोई आवश्यकता इसमें नहीं पड़ी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया भाई। और ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में 26 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, क्या बोला? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है, रमन नाम का कोई व्यक्ति है, किसी आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे इकलौते बेटे के पिता। मुझे एक बात बताओ, रमन कह रहा है कि वह मेरे इकलौते बेटे के पिता, तो रमन के इकलौते बेटे का पिता खुद रमन है। रमन के इकलौते बेटे का पिता खुद रमन हो जाएगा। मेरे इकलौते बेटे का पिता यानी कि रमन के इकलौते बेटे का पिता खुद रमन की इकलौती बहू, रमन की इकलौती बहू कौन होगी? रमन के बेटा की पत्नी होगी, का इकलौता बेटा है। बहू का बेटा मतलब बेटा का भी बेटा है। सवाल पूछ रहा है कि आदमी का रमन से क्या रिश्ता है, तो सर बेटे का बेटा है। और बेटे के बेटा की अगर बात करूंगा तो इस प्रश्न का आंसर पोता भी हो सकता था, पोता भी करेक्ट आंसर हो सकता था। देन वी कैन से बी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आप लोगों से बोला, सवाल कह रहा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। मानकर चलो कोई महिला है, उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, क्या कहता है? वह मेरी मां की बेटी। मुझे यह बताओ कि मानकर चलो मैं राम हूं, मेरी मां की बेटी, तो मेरी मां की बेटी मेरी बहन हो गई। मेरी मां की बेटी मेरी बहन की बहन है। मेरी बहन की बहन का मतलब मेरी दूसरी बहन है। मेरी बहन की बहन है, इसका मतलब मेरी दूसरी बहन है। कह रहे वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है? बहन करेक्ट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी जीडी में 27 फरवरी 2024 की थर्ड शिफ्ट में यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा। कोई लड़की है, उसकी तस्वीर की ओर इशारा कर रही है और रेखा कहती है, मानकर चलो मैं रेखा हूं। कह रही कि मेरे भाई के पिता। मुझे एक बात बताओ कि रेखा के भाई का पिता, अगर मैं रेखा हूं तो मेरे भाई का पिता मेरे भी तो पिता होंगे। मेरे पिता की बेटी है, मेरे पिता की बेटी या तो मैं स्वयं हो सकती हूं या मेरी बहन हो सकती है।
या तो मैं स्वयं हो सकती हूं या मेरी बहन हो सकती है। उस लड़की का रेखा से क्या रिश्ता है? वो लड़की रेखा की बहन होगी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट परेशानी नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और अगर ये कह देता कि पिता की इकलौती बेटी है तो फिर स्वयं के लिए बोल रहा होता, ये बात ध्यान रखना। लेकिन लड़की की ओर इशारा कर रहा है तो फिर कर रही है तो इसका मतलब कोई अन्य ही है। तस्वीर की ओर करती तो स्वयं हो सकती थी। कब? अगर ये कहता कि पिता की इकलौती बेटी है, क्योंकि इकलौती बेटी तो वो स्वयं हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय, है ना, कोई महिला है, अपने पिता की बहन यानी बुआ की बेटी के रूप में कराया। बुआ की बेटी, तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? बुआ की बेटी है, तो इसका मतलब फुफेरी बहन हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्या बोलेंगे? फुफेरी बहन होगी, और फुफेरी बहन मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे क्या कह रहा है। सवाल करें, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय, एक कोई महिला है और एक व्यक्ति उसका परिचय करा रहा है। कह रहा है कि वह कैसे करा रहा है? अपने पिता की बहन, यानी व्यक्ति कह रहा है अपने पिता के लिए, अपने पिता की बहन, यानी व्यक्ति परिचय करा रहा है अपने पिता की बहन यानी बुआ, मेरे पापा की बहन मेरी बुआ होगी, की बेटी, मेरे बुआ की बेटी है ये, है ना। बुआ की बेटी कौन होगी? उसकी फूफी की बेटी, बुआ को फूफी भी कहते हैं, तो फुफेरी बहन होगी। सही है, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा। कोई लड़का है, उसके फोटोग्राफ की ओर इशारा होते हुए आदित्य कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि वह मेरी सास की इकलौती पुत्री, ध्यान से सुनेंगे। आदित्य की सास की इकलौती पुत्री कौन है? आदित्य की सास की इकलौती पुत्री आदित्य की पत्नी होगी। आदित्य की सास कौन होती है? जो पत्नी की मां होती है। तो आदित्य की सास की इकलौती पुत्री आदित्य की पत्नी हो जाएगी, है ना। आदित्य की पत्नी का इकलौता पुत्र है, आदित्य की पत्नी का पुत्र आदित्य का भी पुत्र होगा। सवाल पूछ रहा है कि उस लड़के का आदित्य से क्या रिश्ता है? वो लड़का आदित्य का पुत्र होगा, पत्नी का पुत्र बोले तो अपना भी पुत्र होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन कब पूछा गया वो सारी चीजें यहां पर मेंशन ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास आपके लिए मोटिवेशन बूस्टर क्लास साबित होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको महसूस भी हो रहा होगा। शाम को टेलीग्राम पर एक कमेंट जरूर करना, मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, दिल से ये उम्मीद भी करूंगा कि आपका एक रेस्पॉन्स भी मुझे मिले, ताकि मुझे भी एक ऊर्जा का माध्यम मिले, एक मोटिवेशन मिले, आप लोगों का प्यार मिल सके मेरे प्यारे गुड्डा। नेक्स्ट कह रहा है, नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होते हैं? पापा जी होते हैं। पापा जी की पुत्री यानी कि अपनी बहन हो गई, बहन है। तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है? ध्यान से समझो। अगर तस्वीर में दिखने वाली महिला नीरज की बहन है तो नीरज उसका भाई होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इसमें किसी भी साथी को कोई दिक्कत या परेशानी होनी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी प्यारे साथियों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताएंगे करेक्ट जवाब क्या है। अभी क्वेश्चन का आंसर भाई आ चुका है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा, ध्यान से सुनेंगे, उसके पिता यानी जो उसके पिता हैं वो मेरी बहन के पति यानी कि जीजाजी, मेरी बहन के पति यानी जीजाजी की बेटी के नाना कौन हो गए? नाना या दादा के बेटे हैं। मेरे दोस्त उस लड़के का माधवी से रिश्ता पूछ रहा है, माधवी के पिता से। थोड़ा सा घुमाने वाला है, डायग्राम बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को देखेंगे क्या कह रहा है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते, मानकर चलो ये प्लस वो लड़का हो गया जिसकी ओर इशारा हो रहा है। मैंने यहां पर एक बिंदु रख दिया जिससे मुझे ये बात समझ में आ सके कि हां इशारा इसकी ओर हो रहा है। ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला, कह रहा है कि माधवी ने कहा, ये हो गई माधवी, सही है। कह रहा उसके पिता यानी जो इस व्यक्ति के पिता हैं, अर्थात ये वाले प्लस जो ये हैं, ये उसके पिता जो हैं वो मेरी बहन के पति। तो माधवी कह रही है कि वो ये जो है ना वो मेरी बहन
मेरी बहन यानी माइनस इसके बराबर में के पति यानी कि बहन के पति, डबल लाइन का रिलेशन हो गया। बहन के पति की बेटी, बहन के पति की बेटी मतलब बहन की भी बेटी हो गई। के दादा या नाना है ना, इसके दादा कौन होंगे, इसके दादा या नाना, इंग्लिश में यहां पर देखो मैटरनल ग्रैंडफादर बोला है। जब कभी दादा ऑब्लिक नाना लिख रहा हो और आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहा है, तो आप इंग्लिश का सहारा ले लेना। यहां पर कह रहा है मैटरनल ग्रैंडफादर्स, है ना। मैटरनल ग्रैंडफादर यानी मैटरनल रिश्ता होता है नाना, मां की ओर से जो रिश्ते होते हैं वो मैटरनल होते हैं, और जो पिता की ओर से रिश्ते होते हैं वो पैटर्नल होते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब नाना, कह रहा है कि बेटी के नाना, इसके नाना कौन होंगे, सीधी सी बात है, इसकी मां है तो इनके जो पापा होंगे वो इसके नाना होंगे। के बेटे हैं, के बेटे यानी कि इसकी ये बेटी है और इसकी बेटी है, तो इसका मतलब इसके एक भाई है। इसका मतलब ये जो प्लस है वो वाला ये प्लस है, और इससे नीचे यहां पर एक ये वाला प्लस ऑलरेडी आ जाएगा। उस लड़के का माधवी के पिता से, तो ये लड़का हो गया, उस लड़के का माधवी के पिता से, तो ये माधवी के जो पिता हैं ये कौन है इस लड़के के, तो ये इस लड़के के कौन होंगे, सीधी सी बात है इसके पापा के पापा हैं, तो पापा के पापा यानी कि दादाजी होंगे। लेकिन लड़के का रिश्ता पूछा है तो पोता करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन ग्रैंडसन करेक्ट आंसर है। डी कैसे होगा, डी कैसे होगा, ओके 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 ओके, एक मिनट, मैटरनल ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन नहीं होगा, उसका पूछ रहा है पोता ही होगा, सी ऑप्शन होगा। उसकी कोई बेटी का बेटा थोड़ा ही है, उसके बेटे का बेटा है, बेटे का बेटा है मेरे प्यारे गुड्डा, बेटे का बेटा है। मुझे पता है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको बना है, मैं रिपीट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल फटाफट सीरीज है तो बिल्कुल जो समझ में नहीं आएगा उसे भी आपको इग्नोर करके तो मैं नहीं जा सकता, आपको इग्नोर करके तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। कह रहे एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, गुड्डा मानकर चलो ये लड़का है, इसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन कहती है, माधवी कहती है, ये माधवी हो गई। कह रही कि उसके पिता, इस लड़के के जो पिता हैं, इस लड़के के पिता इससे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, अर्थात ये वाले व्यक्ति, इसके पिता अर्थात ये वाले व्यक्ति, उसके पिता मेरी बहन के पति, मेरी बहन, माधवी कह रही कि मेरी बहन के पति यानी कि ये इसकी बहन हो गई, बहन के पति ये हो गए, इसके जीजाजी हो गए। बहन के पति की बेटी, बहन के पति की बेटी यानी कि जो बहन की बेटी है, ऐसे भी कह सकता हूं, बहन के पति की बेटी तो बहन की भी बेटी होगी। के नाना जी, के नाना जी, इसके नाना जी कौन है, जो बहन के यानी स्वयं के जो पापा हैं वो नाना होंगे। भाई बहन के पापा और माधवी के पापा एक ही होंगे, है ना। नाना के बेटे हैं, नाना का बेटा कौन है, इसके नाना अर्थात इनका बेटा कौन है, जो माधवी का भाई होगा, जो माधवी का भाई होगा। तो ये जो प्लस है ये है, और इससे नीचे ये वाला प्लस है, तो इससे नीचे ये वाला प्लस ये हो गया। यही वो व्यक्ति था जिसकी ओर इशारा है। लड़के का माधवी के पिता से रिलेशन पूछ रहा है, तो किस लड़के का, इस लड़के का इस माधवी के पिता से। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये लड़का कौन है, तो ये लड़का माधवी के पिता, ये माधवी के पिता है, तो माधवी इनकी बेटी है, और माधवी का भाई कौन है, इनका बेटा, तो बेटे का बेटा है, इसलिए पोता आंसर आएगा। बात समझ में आ गई मेरे सभी प्यारे भाई? एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे, एक बार बोलेंगे कि हाँ भैया बात एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक भैया जी एक एक शब्द एक एक चीज एकदम ओके हो चुकी है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, ये मैं उम्मीद करता, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुन लेंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं आप सभी को यह बात बहुत अच्छी तरीके से, एकदम शानदार तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से सुनेंगे इसे क्या कह रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे और देखेंगे, क्या जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो तुरंत रोक देना कि संदीप भैया समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करूंगा, परेशान मत होना। मैंने कहा कि पी आर की बहन है, मैंने कहा कि पी बहन है तो माइनस हो गई, आर की बहन है तो यहां पर आर आएगा। आर क्यू का पिता है तो आर प्लस हो गया, क्यू का पिता है तो यहां पर ये क्यू आ गया, आर पिता है प्लस हो गया। कह रहा है कि एस क्यू की पत्नी है, तो देखो क्यू की पत्नी एस हो गई, एस क्यू के बराबर में आ गई, और एस पत्नी है तो क्यू इसका पति हो गया। कह रहा है कि टी एस की पुत्री है,
बोला टी एस की पुत्री है तो एस से नीचे टी आएगी और टी पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। सवाल कह रहा है टी एस की पुत्री है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से बोला कि पी का टी से क्या संबंध है। क्या बोला? पी का टी से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो पी है ये कौन है टी का, बस इतनी सी बात बतानी है। मैंने कहा ये टी के कौन है, टी के पिता है क्यू, और क्यू टी के पिता क्यू है भाई, माता के पति पिता, और पिता के ये कौन है, पिता, पिता के पिता की बहन, पिता के पिता की बहन कहां है, पिता के पिता की बहन, पिता के पिता की बहन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको थोड़ा सा लग जरूर रहा होगा कि स्पीड चल रही है, लेकिन फटाफट सीरीज है, मुझे 30 दिन में आप लोगों को सब कुछ रिवीजन करवा देना है। और आप लोगों को स्पीड ज्यादा लग रही है, इतनी लग रही होगी कि क्वेश्चन उतार नहीं पा रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन उतारना भी नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, आप एक बार दिल भेजकर बताओ, आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, टेलीग्राम का लिंक। मैं इस क्लास के तुरंत बाद इसकी पीडीएफ को वहां पर शेयर कर दूंगा। आप सभी प्यारे दोस्त इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम में। मैं इसमें तुरंत, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन उतारने के लिए टाइम दूंगा, क्योंकि यहां पर हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। सही है? तो सभी प्यारे दोस्त, जो टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिख रहा है, इसे एक बार जल्दी से सभी प्यारे दोस्त इस पर क्लिक कर लेंगे। और हाँ, एक और बात, ये टेलीग्राम रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं मिल पाएगा, लाइव वीडियो में ही मिल पाएगा। तो जो साथी बाद में भी ये वीडियो देखें और फिर हल्ला मचाने की ऐसी जरूरत नहीं कि भैया हमें टेलीग्राम नहीं मिला, वो कल लाइव क्लास में आ जाना और लाइव क्लास में आपको ये टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्त, मिलेगा लाइव में ही, रिकॉर्डेड में मतलब पिन होता ही नहीं है एप्लीकेशन पर। इसलिए सभी प्यारे दोस्त जो आज ना जुड़ पाए वो कल लाइव क्लास में आना, तब जुड़ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे एक बार सभी मेरे प्यारे साथी। मैंने क्या बोला? सवाल कह रहा है कि ए बी का पिता है, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। कह रहा है ए बी का पिता है, ये क्वेश्चन पूछा है 20 फरवरी 2024 को। ए बी का पिता है तो ए प्लस हो गया। मैंने कहा बी का पिता है। मैंने कहा बी सी का भाई है, बी भाई है तो प्लस हो गया, सी का भाई है। सी डी का पति है तो सी प्लस हो गया, डी का पति है तो डी इसकी पत्नी हो जाएगी। मैंने कहा डी ई की बहन है, डी माइनस हो गई, ई की बहन है, ई को यहां लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ई एफ की मां है तो ई माइनस हो गई, एफ की मां है, एफ को यहां लिखेंगे। क्वेश्चन इज ओवर। एफ जी की पत्नी है। मैंने कहा एफ जी की पत्नी है तो एफ माइनस हो गई, जी की पत्नी है तो जी इसका पति हो गया। कह रहा है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, पुरुष की संख्या पूछ रहा है कि पुरुष की संख्या क्या है। देखो, एक पुरुष, ये प्लस ही तो है, एक पुरुष, दो पुरुष, तीन पुरुष और चार पुरुष। चार पुरुष हैं इसमें, चार से बड़ा तो कोई पुरुष वाला ऑप्शन है भी नहीं। अगर महिलाओं की संख्या पूछते तो भी हम लोग फाइंड करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सवाल ने कहा कि पी क्यू की मां है। मैंने कहा पी मां है तो माइनस हो गई, क्यू की मां है, पी क्यू से एक पीढ़ी ऊपर हो गई। क्यू आर की बहन है तो क्यू माइनस हो गई, आर की बहन है, यहां पर आर आ जाएगा। आर एस का भाई है तो आर प्लस हो गया, एस का भाई हो गया। एस टी का पति है तो एस प्लस हो गया, टी का पति है तो टी इसकी पत्नी हो गई। करेक्ट। टी यू की बहन है तो टी माइनस है, यू की बहन है। और यू वी की पत्नी है तो यू माइनस है, वी की पत्नी है, वी इसका पति हो जाएगा। कह रहे परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं। परिवार में बोला कुल कितनी महिला सदस्य हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने आप लोगों से बोला एक तो ये है, दो ये है और तीन ये है, चार ये है। चार महिला सदस्य हैं इस परिवार में, चार महिला सदस्य हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी साथी को, किसी भी भाई बहन को हो तो मुझे बता दो। किसी भी साथी को, किसी भी भाई बहन को हो तो मुझे बता दो कि भैया मेरी समझ में नहीं आया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने क्वेश्चन में बोला कि ए बी की मां है। मैंने कहा ए मां है तो माइनस हो गई, बी की मां है, बी से एक पीढ़ी ऊपर हो गई। बी सी की बहन है तो बी बहन है, माइनस हो गई। सी की बहन है। सी डी का पिता है तो सी प्लस हो गया। डी का पिता है, डी से एक पीढ़ी ऊपर आया। डी ई का भाई है तो डी प्लस हो गया। ई का भाई है, डी के बराबर में ई आ गया। ई एफ का पति है तो ई प्लस हो गया। एफ का पति है तो एफ इसकी पत्नी हो गई। कह रहा है एफ जी की बहन है तो एफ माइनस हो गई, जी की बहन हो गई। सी का एफ से क्या रिश्ता है।
मैंने कहा सी का एफ से क्या रिश्ता है, सी का एफ से क्या रिश्ता है, ये जो सी है, ये जो सी है ये कौन है एफ का, सी का एफ से क्या रिश्ता है, तो एफ का ये कौन है पति और ये पति का कौन है पिता, पति का पिता, एफ का पति ई और ई का पिता, ई का पिता सी, पति का पिता है और पति के पिता को ससुर भी कह सकता था, पति के पिता को ससुर भी कह सकता था। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। 9 क्वेश्चन समझ नहीं आया। 9वां क्वेश्चन कौन सा, 9वां क्वेश्चन ये मेरे प्यारे गुड्डा देखो, रिपीट कर रहा हूं, पी आर की बहन है, पी माइनस हो गई, आर की बहन है, आर क्यू का पिता है तो आर प्लस हो गया, क्यू से एक पीढ़ी ऊपर हो गया, एस क्यू की पत्नी है तो एस माइनस हो गई, क्यू की पत्नी हो गई, टी एस की पुत्री है तो एस से नीचे टी आ गई, पुत्री है तो माइनस हो गई, पी का टी से रिलेशन पूछ रहा है, ये जो पी है कौन है टी का, तो देखो टी का पिता कौन है, क्यू, भाई ये इसकी माता, ये माता का पति है तो पिता हो गया, ये इसका पिता, और पिता का पिता कौन है आर, पिता का पिता की बहन, तो ये आया पिता के पिता की बहन, पिता के पिता की बहन। बात समझ में आ गई। अब एक बार जल्दी से बोलेंगे कि हां भैया बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, सवाल हो चुके हैं 12 अब तक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। जल्दी से बोलेंगे क्या जवाब है, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है सभी प्यारे साथियों को। 8वें क्वेश्चन में भी दिक्कत आ गई, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। 8वां क्वेश्चन मैंने 2 बार रिपीट करा है, प्लीज एक बार क्लास के बाद में देख लेना, ठीक है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप मुझे वापस लेके जाओगे, तुरंत बताया करो, मैं 12 पर हूं, आप 8 बता रहे हैं, 8 पे ही दोबारा बता देते हैं वैसे मैंने 2 बार समझाया है। सवाल कह रहा है कि पी आर का भाई है, मैंने कहा पी भाई है तो प्लस हो गया, आर का भाई है, कह रहा है आर क्यू का पिता है तो आर प्लस हो गया, क्यू का पिता है तो क्यू से एक पीढ़ी ऊपर आएगा, एस क्यू की पत्नी है तो क्यू के बराबर में एस आएगी, पत्नी है तो माइनस होगी, क्यू इसका पति होगा, कह रहे टी एस की पुत्री है तो एस से एक पीढ़ी नीचे टी होगी, पुत्री है तो माइनस, पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, ये जो पी है ये कौन है इस टी का, तो मेरे प्यारे दोस्त देखो टी के पिता कौन है क्यू और क्यू के पिता कौन है आर, तो पिता के पिता का भाई है, पिता के पिता का भाई है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन कितने साथियों का करेक्ट है, दिल फेंक के मार दो एक बार जल्दी से कि हां भैया एकदम सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन सेम है, डायग्राम सेम बनेगा, लेकिन क्वेश्चन को पूछा अलग तरीके से गया है। कह रहा है पी आर का भाई है, मैंने कहा पी भाई है तो प्लस हो गया, आर का भाई है, आर क्यू की माता है तो आर माइनस हो गई, क्यू की माता है, क्यू से एक पीढ़ी ऊपर हो गई, एस क्यू की पत्नी है तो एस क्यू के बराबर में आ गई, पत्नी है तो माइनस, क्यू इसका पति होगा, टी एस की पुत्री है तो एस से एक पीढ़ी नीचे टी होगी और पुत्री है तो माइनस होगी। क्वेश्चन लगभग खत्म सा है। सवाल कह रहा है पी का टी से क्या संबंध है, सवाल कह रहा है इस पी का टी से क्या संबंध है। मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला कि यार टी का पिता क्यू है, क्यू की मां आर है, पिता की मां, पिता ये टी का पिता क्यों, क्यू की माता आर, तो पिता की माता का भाई है, पिता की माता का भाई है, क्या बोलेंगे पिता की माता का भाई है, पिता की माता का भाई है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिता की माता का भाई है। मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार दोबारा से क्लास को देख लेना बाद में जब भी टाइम मिले, ठीक है ना। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। सवाल 15 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कह रहा है ए बी का पति है, ए पति है तो प्लस हो गया, बी का पति है तो बी इसकी पत्नी हो गई, बी सी की बहन है तो बी माइनस है, सी के बराबर में आ गई, सी डी की मां है तो सी माइनस हो गई, डी की मां है डी से एक पीढ़ी ऊपर हो गई, डी ई का भाई है तो डी प्लस हो गया, ई का भाई है ई के बराबर में आएगा, ई एफ की पत्नी है तो ई माइनस हो गई, एफ की पत्नी हो गई तो एफ इसका पति हो गया। और लास्ट में कह रहा है एफ जी का पिता है, एफ पिता है तो प्लस है ही, जी का पिता है, जी इसका बेटा या बेटी हो जाएगी, क्या बोलेंगे इसका बेटा या बेटी हो जाएगी। सवाल क्या कह रहा है डी का एफ से क्या रिश्ता है, सवाल कह रहा है ये जो डी है इसका एफ से क्या रिश्ता है, एफ की पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई है, साला भी कह सकता था, साला बोलता तब भी करेक्ट आंसर था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे गुड्डा। इसका आंसर माता का भाई नहीं, पिता की माता का भाई है। माता का भाई नहीं हो सकता था, केवल आंसर आएगा 15। सॉरी, मतलब 15वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्यारे साथी को? मेरे प्यारे दोस्त, केवल मैंने आपकी 25 मिनट लिए, 15 क्वेश्चन का टारगेट आज हमने कंप्लीट किया और कल 15 क्वेश्चन फिर से, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन मैं आपको ब्लड रिलेशन में कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सभी के सभी डिस्कस हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ रही है? एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर भी आपको ये पीडीएफ अपलोड करा दूंगा। जो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है ना हमारा, जो शाम को 8 से 10 खुलता है, जिसमें सभी टीचर मौजूद होते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं उसमें भी ये पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलो मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर मैंने आपको कराए, और ईमानदारी से जरूर बताना शाम को टेलीग्राम में, क्योंकि एक वही आपकी, देखो यूट्यूब पर तो नीचे कमेंट पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन पर तो एक वही साधन होता है जिससे मैं समझ पाता हूं कि हाँ आपको कितना समझ में आया। मेरे प्यारे गुड्डा, कल फिर से मिलते हैं शानदार तरीके से। और देखो स्पीड ज्यादा नहीं है, इस बात को समझो। अभी आपको लग रहा है 1-2 दिन लगेगा, क्योंकि आपको जो 11 बजे वाली क्लास उसमें थोड़ा स्लो पढ़ने की आदत है। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, आप लोगों को जैसे ही आप लोग 1-2 दिन गुजरेंगे ना, आपको यार समझ में आएगा कि यार इसे प्रैक्टिस कहते हैं, वास्तव में इसे प्रैक्टिस कहते हैं। और मैं इस क्लास में उन्हीं टॉपिकों को उठाऊंगा जो टॉपिक आपको 11 बजे वाली क्लास में ऑलरेडी मैं कराता हुआ जा रहा हूं। कैसी लगी आज की क्लास एक बार जरूर बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी। इंतजार करूंगा आपके एक प्यारे से कमेंट का। बाकी अभी मिलते हैं तुरंत, बस 9 मिनट बाद 11 बजे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है कंडीशनल नंबर, लेटर एंड साइन। थैंक यू, नमस्ते।